अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर है। ठीक है, अब हम पहले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 31, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरीवन नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, memory management, process management and controlling peripheral devices such as hard disk, printer, etc. अब जानते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो तमाम कंप्यूटर्स की एक्टिविटी को, इनके रिसोर्सेज को, इनके तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो इंटरनली वर्क कर रहे हैं और जो एक्सटर्नली हैं उन सब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को, उसकी एफिशिएंसी को भी कंट्रोल करता है। मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमनली हैं वो हैं डॉस, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS का। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें नेम भी हैं, ब्लैकबेरी का भी है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। यानी कि ये हमें प्रोवाइड करता है कि हमें कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। देखिए डायग्राम में देखें आप कि यूज़र है, यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कनेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाता है आपका तमाम हार्डवेयर, CPU, रैम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पर। इसका मतलब है कि यूज़र जो है वो अगर उसे हार्डवेयर और इनपुट, CPU, रैम एंड रोम या इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होना है तो उसे मस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होना है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेशनशिप पैदा करता है यूज़र का और तमाम कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है ना। तो पहला फंक्शन अगर हम देखें तो CPU का क्या है, बूटिंग। बूट इज़ अ प्रोसेस स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का आपको पहले भी बताया कि बूट क्या करता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करता है, उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि वो कंप्यूटर लोड हो जाए ताकि यूज़र उसको यूज़ सकें। रिमूव रिसोर्सेज management. Operating system manage all hardware and software resource. It include the allocation, deallocation of the processor memory, access to shared cache memory and access to network resources. यानी जितनी भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर की हैं, सॉफ्टवेयर की हैं, ठीक है, या इंटरनेट की हैं, नेटवर्क की हैं, उन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करना भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। उसके बाद इसकी थर्ड आती है यूज़र इंटरफेस और अ कमांड इंटरप्रेटर। वी इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और यूज़र इंटरफेस की वजह से। कमांड इंटरप्रेटर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच रीड द कमांड फ्रॉम द यूज़र। कमांड और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जब तक यूज़र उसे कोई भी कमांड जो है वो सेंड नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे परफॉर्म कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरप्रेट दैम एंड ट्रांसलेट दैम, जब हम कमांड कंप्यूटर को भेजते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ट्रांसलेटर के पास भेजता है, और ट्रांसलेटर उसको क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को चेंज कर देता है बाइनरी पैटर्न में, ताकि जो है वो कंप्यूटर उसको ईजिली या हार्डवेयर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये काम कमांड इंटरप्रेटर का होता है। फिर उसके बाद आती है फोर्थ हेडिंग मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो हमारी मेमोरी के फेस को जो है एलोकेशन डिलोकेशन करता है कि हमें प्रोग्राम की इस पे ज़्यादा कंप्यूटर में सेव करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है, तो उस चीज़ का मैनेज करना, कंट्रोल करना, कौन से कहाँ पर प्लेस खाली है, कहाँ पर चीज़ को रखना चाहिए, कितनी बाइट की या बिट की जो है वो डाटा स्टोर होने के लिए आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिफ्थ बात आता हमारे फिफ्थ जो है वो इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट है। ये तमाम हेडिंग से डिस्क्राइब हो रहा है कि तमाम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, ड्राइवर्स को जो है वो मैनेज करता है, किस तरह से कौन सा डिवाइस जो है वो किस तरह से सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड होगी और वो कैसे काम करेगी। फिर आपके पास सिक्स हेडिंग आती है फाइल मैनेजमेंट। इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज द ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। ये तमाम फाइल्स को जो है एक्टिविटीज़ को देखता है। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि तमाम कंप्यूटर में जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत से प्रोसेस कंप्यूटर से परफॉर्म करवा रहे होते हैं। हम कंप्यूटर पे गाने सुन रहे हैं, हम कंप्यूटर पर जो है क्या में डाउनलोड कर रहे हैं कोई चीज़, हम इंटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, हम इंटर पे जो है चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तमाम प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है कि जो चीज़ भी क्रिएशन हो रही है या डिलीशन हो रही है, या जो भी चीज़ हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रॉपर तौर पर हो और तमाम एप्लीकेशंस को सही फेयर टाइम मिले जिसके अंदर जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सके।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दिस फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं इस फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट हेडिंग आ जाती है यूज़र मैनेजमेंट। ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब करता है एबिलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर को जो कंट्रोल करता है यूज़र एक्सेस को, कि कंप्यूटर जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं, और वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर को तमाम यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है वो है सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क एक्सेट्रा। तो तमाम अवेयरनेस यूज़र को देना, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। तो यूज़र मैनेज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी टाइप ऑफ इंटरफेसेस। कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हमें उसे किस तरह से हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस वो इंटरफेस है जिसके अंदर हम इसको हम CLI भी कहते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस की है, तो याद रखिएगा। ये पूरा इंटरफेस जो है वो टेक्स्ट बेस होता है। इसमें हमें तमाम चीज़ें जो है टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप कर कंप्यूटर को समझानी पड़ती हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि इसमें यूज़र को इसके सिंटेक्स याद करने पड़ते हैं, इसकी कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। कोई कमांड गलत हो जाए तो हम उस कंप्यूटर को बात समझा नहीं पाते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जहाँ पर भी हम कमांड लिखते हैं उस प्लेस को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है कमांड लाइन इंटरफेस, वो है यूनिक्स में है, और MS DOS है, एप्पल DOS है। उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमें कम्युनिकेट करवाने के लिए कंप्यूटर से, क्योंकि इस पर तमाम कमांड जो है इन फॉर्म ऑफ आइकन्स होती हैं। हमें जस्ट क्लिक आउट कर अपनी तमाम चीज़ों को, तमाम कमांड्स को परफॉर्म करवा देते हैं। ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें हमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विंडोज़ सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ऑफ GUI की। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को ये तमाम फंक्शंस और इनके इंटरफेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत एहतियात से इसको कीजिएगा तमाम, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज आपको सारी खुद करनी है। चैप्टर को प्रॉपर पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। जो इनकी क्वेश्चन आंसर को करना, इनकी फिल इन द ब्लैंक्स को या MCQs को करना, इनके ट्रू एंड फॉल्स अगर गिवन है तो वो करना, या फिर इनके एक्सरसाइज में मैचिंग कॉलम्स गिवन है तो वो करना, ठीक है ना। नेक्स्ट उसमें आपको मैं 0.2 टॉपिक एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ।